हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल माइनिंग क्लासेस पर। मैं हूं आपका दोस्त रोशन। आज का हमारा टॉपिक है रॉक क्वालिटी डेजिग्नेशन, जिसे आरक्यूडी भी कहा जाता है। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप जब भी एग्ज़ाम पे देखेंगे तो इससे एक न्यूमेरिकल आता ही है। मोस्ट प्रोबेबली गेट आपका एमटी माइनिंग, ओवरमैन माइनिंग, सरदार, इस पे आएगा ही कोल इंडिया के। सो चलिए देखते हैं। आउटकम ऑफ दिस लेक्चर विल बी बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रॉक क्वालिटी डेजिग्नेशन एंड इट्स एप्लीकेशन इन द माइंस एंड न्यूमेरिकल ऑन द आरक्यूडी हम लोग डिस्कस करेंगे। मैं आपको इस पे रॉक क्वालिटी डेजिग्नेशन पे बताना चाहूँगा कि इसकी ज़रूरत क्या है, ये है क्या और क्यों इसकी आवश्यकता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, वाई। सबसे शुरुआत पे क्या हुआ कि जब हम लोग अंडरग्राउंड माइन पे वर्किंग करते थे तो हमको सपोर्ट प्लान डिज़ाइन करना पड़ता था। सपोर्ट प्लान हमको डिज़ाइन करना है तो उस समय क्या होता था, जैसे मान लीजिए आपका कोल है, आपके कोल के ऊपर जो सरफेस है, जो रूफ़ पे जो आपका मटेरियल है, रूफ़ पे जो रॉक है, तो हमारे पास पहले इतना साइंटिफिक डिस्कवरी नहीं थी या हम लोग इतने डेवलप नहीं थे कि किस तरह से उसे सपोर्ट किया जाए। तो उस समय पे इन द 1967, अराउंड 1967, डीरे करके जो अपने साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक आरक्यूडी प्लान किया जिसमें उन्होंने कहा कि ऊपर के रूफ लेयर के ऊपर के जो भी इंटैक्ट रॉक होंगे, रॉक देखिए या तो वो इंटैक्ट हैं और दूसरा फ्रैगाइल। इंटैक्ट का मतलब आपका या तो वो लेयर वाइज लेयर पे हैं, मतलब उनका लेयर कितना बड़ा है, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर या पूरा 2 मीटर का एक साथ लेयर है, या वो फ्रैगाइल नेचर पे 10-10 सेंटीमीटर पे लेयर है। इस तरह से उन्होंने देखा और उसके अकॉर्डिंग उसे सपोर्ट करना था, इसलिए रॉक क्वालिटी डेजिग्नेशन का उन्होंने उपयोग किया। तो यही हम लोग पढ़ेंगे, रॉक क्वालिटी डेजिग्नेशन होता क्या है। देखिए, आपको याद रखना है कि डीरे ने 1967 पे दिया है। अब डीरे इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब आप न्यूमेरिकल्स बनाएंगे, इसके गेट पे आता है जनरली कि क्यू सिस्टम हो गया, आरक्यूडी हो गया, आरएमआर हो गया, तो इनके साइंटिस्ट के साथ मैच करने के लिए क्वेश्चन जनरली आस्क कर देता है या कोई भी एग्ज़ाम में पूछ लेता है। तो आपको याद रखना है ये डीरे के द्वारा किया गया था। और इस पे क्या होता है, इस पे आपकी कोरिंग की जाती है, रॉक की कोरिंग। जैसे मान लीजिए आपका कोयला है ज़मीन से 50 मीटर डेप्थ पे, तो आप जब कोरिंग कर रहे हैं तो 50 मीटर, अप टू 50 मीटर या अप टू 60 मीटर एक पूरा कोरिंग निकाला जाता है। अब कोरिंग क्या है? कोरिंग ऐसा होता है कि जब आपने ड्रिल किया तो साबुत इंटैक्ट फॉर्म पे हु बा हु जो आपका लेयर है, फ्रॉम सरफेस टू अप टू द कोल रिचिंग बेड, वहाँ तक पूरा आपका कोर को ड्रिल कर लिया जाता है। जो ड्रिल है वो ड्रिलिंग मशीन पे आपका आ जाता है और आप उस कोर को बाहर सरफेस पे निकालते हैं और उसके थ्रू आप देखते हैं कि कितने एरिया तक आपका कोल है, कितने एरिया तक सैंडस्टोन है या कितने एरिया तक क्या मिनरल है। आप ये सरफेस जानिए, आपने ये ड्रिल किया और ये ड्रिल से जो ये पूरा सैंपल आपका जो दिख रहा है, ये कोरिंग के रूप में से निकाल लिया जाता है। मैं आपको अभी इसके सैंपल्स आगे दिखाऊंगा कि कोरिंग किस तरह से की जाती है और कैसा उसका सैंपल होता है। सो आपको ये याद रखना है, आप रॉक सैंपल का जब कोरिंग निकालेंगे तो उसका साइज़ मिनिमम NW होना चाहिए और वो निकलेगा डबल ट्यूब कोर बैरल से। और उसका जो आपका डायमीटर होता है आपका कोरिंग का 54.7 और 2.15 इंच डाया उसका मिनिमम होगा। और ये क्या रिप्रेजेंट करता है? वीकनेस ऑफ रॉक। मतलब कि आरक्यूडी जितना ज़्यादा उतना अच्छा रॉक, और आरक्यूडी जितना कम उतना बेकार उसकी स्ट्रेंथ होगी। स्ट्रेंथ इन द सेंस, अगर आप सिंपल ही मान लीजिए, अगर लेयर्स पे है, छोटे छोटे लेयर पे अगर रॉक है आपके रूफ़ के ऊपर का, तो वो गिरेगा ही गिरेगा, उसको सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी। और अगर वो रूफ़ के ऊपर जो है वो इंटैक्ट फॉर्म पे है, सो यू डिड नॉट नीड टू सपोर्ट सो मच हाईली। आप ये कहा जाइए एज पर आरक्यूडी डीरेस के द्वारा। बाद में इससे बेहतर फार्मूले हम लोगों ने डेवलप किए हैं, पर आज का हमारा टॉपिक है आरक्यूडी, तो इस पे आज आरक्यूडी पे ही हम चर्चा करेंगे। देखिए, ये आपका है कोरिंग, ये कोर इस तरह से निकाल लिया गया। आप इस पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक आपका लेयर है जो टूटा हुआ है, उसके बाद ये दूसरा। तो देखिए, जब ये कोरिंग निकाला गया तो ये एक लेयर पूरा था, इसके बाद इस पे दूसरा लेयर था। तो यही सेक्शन देखा जाता है। जैसे कि आप ये ऊपर वाला देखिए, ऊपर वाले जो कोरिंग पे है, देखिए कितना लंबा ये आपका, कितना लेंथ का ये आपका सैंडस्टोन है, उसके बाद ये कोल है। तो इस तरह से अगर ये
पूरा का पूरा एक इंटैक्ट फॉर्म पे होता, मोर देन 2 मीटर या मोर देन 1 मीटर और मोर देन 6 मीटर ऐसा होता, तो वहाँ पे रूप आपका कॉम्पिटेंट होता है। इस तरह से आपकी कोरिंग की जाती है और आपका आरक्यूडी डिटरमाइन किया जाता है। अब ये देखिए, मान लीजिए 10 सेंटीमीटर होगा, ये 20 सेंटीमीटर होगा, ये 30 सेंटीमीटर होगा, ये 5 mm है। ऐसे ही हम लोग इसे देखते हैं उस पर उसका लेंथ काउंट करके। चलिए अब इस पे हम लोग देखते हैं कि रॉक क्वालिटी डेजिग्नेशन आपका होता क्या है। रॉक क्वालिटी डेजिग्नेशन इट इज़ द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द लेंथ ऑफ कोर ग्रेटर देन 100 mm। आपको ये बहुत ध्यान रखना है, ग्रेटर देन 100 mm टू द लेंथ ऑफ कोर्स। ठीक है, ये एक रेशियो है। आप जब भी आरक्यूडी बनाएंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रेटर देन 100 mm। 100 mm भी नहीं, ग्रेटर देन 100 mm। आपको ये विशेष ध्यान रखना। जब आप एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन बनाएंगे तो सबको याद रहता है 100 mm होता है, बट वो भूल जाते हैं ग्रेटर देन, मतलब 100 को इंक्लूड नहीं करना है और वो गलत करके आ जाते हैं। सो ये आपका फार्मूला हुआ, आरक्यूडी परसेंटेज इक्वल टू सम ऑफ लेंथ ऑफ कोर ग्रेटर देन 100 mm डिवाइड बाई टोटल लेंथ ऑफ कोर इंटू 100। और ये RMR में यूज़ करने ना में यूज़ होता है, RMR पे यूज़ होता है। जब हम RMR के बारे में पढ़ेंगे तो मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। RMR पे इसे कंसिडर किया गया है। इसके बाद आप देखिए, बेसिस ऑन द आरक्यूडी क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक, 25% से मिनिमम है तो वेरी पुअर, 25 to 50 पुअर, 50 to 75 फेयर, 75 to 90 गुड, 90 to 100 वेरी गुड। देखिए जैसे जैसे ये आपका वेरी पुअर से वेरी गुड आएगा, मीन्स आपको सपोर्ट कम करना पड़ेगा या वहाँ काम करना सेफ है एज पर आरक्यूडी। बट अगर ये वेरी पुअर है मतलब आपका रॉक का जो, आप ये मानिए कि अंडरग्राउंड पे कोल माइंस पे, कोल के ऊपर या कहीं पे भी अगर वो आपका ऊपर का रॉक जो है वो लेयर्स पे तो गिरेगा ही गिरेगा, तो वहाँ पे सपोर्ट करना मुश्किल होगा या आपको ज़्यादा हैवी सपोर्ट लगाना पड़ सकता है। सो आपका आरक्यूडी का फ़ायदा यही है। चलिए अब इस पे हम लोग एक न्यूमेरिकल बनाते हैं। न्यूमेरिकल है आपका द लेंथ ऑफ कॉन्सिक्यूटिव कोर ऑब्टेन फ्रॉम 2 मीटर सेक्शन ऑफ NX साइज आर। आपको ये बहुत सारे कोर्स के लेंथ दे दिया गया है जिसका लेंथ है 2 मीटर सेक्शन। 2 मीटर सेक्शन पे आपका ये लेयर्स है, ये 89 mm है, उसके बाद ब्रेकेज हो गया। फिर दूसरा जो कोर ऑब्टेन किया गया वो 32 mm का है। तीसरा उसी पे ही 2 मीटर के सबसेक्शन पे 18 है। अब देखिए मैंने क्या किया है, आपको इसका फॉर्मूला बताया था मैंने अभी, हमको लेना ग्रेटर देन 100 mm। सो मैंने देख लिया, आपको ये रेड पे जो मैंने लिया है वो ग्रेटर देन 100 है ताकि आप आसानी से समझ सकें। तो देखिए 172 इज़ ग्रेटर देन 100, 80 100 से नीचे है इसलिए मैंने इसे ले लिया। 255 ग्रेटर देन 100, 280 ग्रेटर देन 100, 176 ग्रेटर देन 100। अब 302, 102, 153 mm, 147 mm। अब देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा 100 mm भी है, मैंने इसे डिफरेंट कलर में किया, इसलिए किया क्योंकि जब भी बच्चे न्यूमेरिकल बनाते हैं तो उन्हें तो याद होता है 100 होता है, बट वो ये भूल जाते हैं ग्रेटर देन 100 लेना है, तो वो 100 को भी ले लेते हैं और आपका पूरा गलत हो जाता है। सो इसलिए आपको 100 नहीं लेना है। और चलिए इसे हम लोग बना के देखते हैं। ये आपका फॉर्मूला हो गया, आरक्यूडी इक्वल टू सम ऑफ लेंथ ऑफ कोर ग्रेटर देन 100 mm इंटू 100 डिवाइड बाई टोटल लेंथ ऑफ कोर। आपने क्या किया, जो ग्रेटर देन 100 है आपने उन सबको समेसन किया, डिवाइड कर दिया। आपका जो टोटल लेंथ ऑफ कोर क्या है हमारा 2 मीटर है, उसको 2000 से डिवाइड कर दिया, आपका आरक्यूडी आ गया 79.35। क्लासिफिकेशन के हिसाब से ये कहाँ पे आया, ये आया गुड कैटेगरी पे। सो इसके अकॉर्डिंग हम लोग देख सकते हैं कि आपका जो रॉक लेयर है वो अच्छा है। सपोर्ट इसी के हिसाब से डिज़ाइन किया जाएगा बेस्ड ऑन आरक्यूडी इन द टाइम ऑफ 1967। ये उस समय अमेरिका और आपके इंग्लैंड में बहुत ही पॉपुलर मेथड हुआ करता था, बट एज अ टेक्नोलॉजी एडवांस हो रहे हैं तो आज हमारे पास दूसरा तरीका है। इन इंडियन माइंस वी यूज्ड RMR फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ सपोर्ट एंड देयर डिज़ाइन। सो बेसिकली आपको आरक्यूडी स्टार्टिंग पे था इसलिए आरक्यूडी का यूज़ किया जाता था, धीरे धीरे टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, नए नए कॉन्सेप्ट आए और आरक्यूडी किया गया। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इसके न्यूमेरिकल्स आते ही हैं, इसे बनाइए और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड विथ माइनिंग क्लासेस। थैंक यू।